गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको इतना बताया था कि रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के मामले में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, जबकि अखबारों में किसी भी तरह तरह के शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, उसमें कोई डर नहीं होता। लेकिन रेडियो और टीवी में जब आप कोई भी समाचार बोल रहा है या कोई भी कोई कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्दों से बचा जाता है जिसमें मैंने आपको निम्नलिखित उपरोक्त क्रमांक ये सब बताए थे। तो इसी तरह तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं बना देना चाहिए भाषा को जो लोग ना समझ पाए। तो इससे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है, पर उसको समझने में परेशानी होती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बन जाती है। मुहावरों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित करते हैं। भाषा जहाँ बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, तो मुहावरे का प्रयोग कर दिया तो लोगों को समझने के लिए थोड़ी सी परेशानी, ऐसा मुहावरा जो उनको समझ में आ जाए, उस तरह के मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा को साफ रखने के लिए कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, उतावलापन न हो। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो, तारतम्य माने एक के बाद एक, कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। दूसरी बात यह कि शब्द प्रचलित हों, सब जाने पहचाने शब्द हों और उनका उच्चारण आसानी से सहजता से किया जा सके। जैसे क्रय विक्रय है, उसकी जगह खरीद बिक्री। क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना, तो उसकी जगह खरीद बिक्री हो सकता है। स्थानांतरण की जगह तबादला हो सकता है। ये ईजी है, ये आसान है, ये मुश्किल है। और पंक्ति की जगह कतार, मतलब एक ही है। पंक्ति भी लाइन को कहते हैं और कतार भी लाइन को कहते हैं। टीवी में सहज माने जाते हैं, आसान माने जाते हैं, यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों। हम अक्सर उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उनको प्रयोग में लाना चाहिए। उनसे विद्वता ना झलके, यानी कि बहुत पढ़े लिखे हैं तो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा सा जो मुश्किल होते हैं उसको ईजी बता देते हैं आपको, तो उससे विद्वता कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे के बुद्धि में नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े। मानो हम किसी अपने पड़ोसी से आसानी से बात कर रहे हैं, तो उसकी समझ में सब कुछ आ रहा है। अब हम आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे जो चाहे कहें। नई पीढ़ी के लिए अब ये एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं, अभ्यस्त माने आदी हैं, आए दिन चलाते हैं इंटरनेट, या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। देखो, इंटरनेट की सुविधा भी तो उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो आप इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, बताइए। उन्हें ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना होने से ही आपको मैं बता दूं कि शायद मैं आपको ज़ूम में अभी आपकी क्लास ना ले पाऊँ। कोशिश मेरी रहेगी, कल से आपकी क्लास शुरू है ना, आपको लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि मेरे यहाँ इंटरनेट की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो से ही पढ़ाई करोगे अपनी, ठीक है ना। हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो, तो उस केस में आपको वीडियो मिलेगा, फिर आप वीडियो से पढ़ाई करोगे अपनी। तो उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। अगर जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा होती है, उन्हें कागज़ पर छपे हुए जो अखबार हैं वो अच्छे नहीं लगते।
उन्हें हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लगती जा रही है। लत माने आदी हो गए हैं उसके। जैसे कोई आदत हो जाती है ना किसी की, कुछ भी चाय पीने की लत लग गई, पान खाने की लत लग गई, तो ऐसी अपडेट करने की लत लग जाती है। तो भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, खूब हो रहे हैं लोग। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबर पढ़ सकते हैं और दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं, अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं मतलब उसमें। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्तिगत क्या हो गया? पर्सनल। सार्वजनिक माने सब एक दूसरों से। लेकिन इंटरनेट जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी एक जरिया है। बच्चे इनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, समाचारों को इकट्ठा करना, खबरों के सत्यापन कि सत्य हैं वो खबरें कि नहीं, पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है, सही है या नहीं है। रिसर्च या शोध का काम भी तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। रिसर्च करते हैं लोग, शोध करते हैं, रिसर्च को शोध कहते हैं, खोज। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए, जहाँ पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं आज चंद मिनट में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है, कितने भी पुरानी हो। तो एक ज़माना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज ये स्थिति है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इतना फ़ायदा हो गया है इंटरनेट से। इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फ़ायदों से शायद आज कोई इनकार न करे, शायद कोई इनकार करे, फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। ध्यान दीजिए इस पर। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, इंटरनेट पर जो अखबार छपते हैं और खबरों का आदान प्रदान होता है, वही इंटरनेट पत्रकारिता है। तो इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है, क्योंकि ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अब इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है? अब एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक, और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है, चल रही है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह ये देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी AOL माने अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रयोगों का दौर था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता
की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। इतना पढ़ाया मैंने आपको, बाकी आप फिर पढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ ये।